राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि 25 अगस्त से इतिहास बनेगा। सदियों तक याद करेंगे लोग, मिठाई बांटने को तैयार नहीं। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाए। हमसे जुड़ जाइए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चले, हो सकता है लाभ। मीन राशि, आस कह रही सांस से धीरज धरना सीख। मीन राशि, बहुत गजब का समय। 25 अगस्त यानी आज से इतिहास बनेगा। अब क्यों इतिहास बनेगा, ध्यान से सुनिएगा। आपके राशि के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। आपके कैरियर के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं आपके सुख के घर में, अच्छी स्थिति में बैठे हैं। जो सबसे बड़ी बात है वह यह है कि इस समय ये पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो इनका स्वयं का नक्षत्र। ये बहुत बड़ी बात हो गई। दूसरी बात, आप पर शनि की साथी चल रही है, द्वितीय चरण चल रहा है। शनि महाराज आपके आय के मालिक हैं, शनि महाराज आपके व्यय के मालिक हैं। शनि महाराज इस समय वक्री अवस्था में हो करके आपके लग्न में बैठे हुए, और शनि महाराज भी इस समय उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो शनि महाराज का स्वयं का नक्षत्र है। राजकुमार यानी बुध, जो आपके सुख के मालिक हैं, आपके सप्तम भाव के मालिक हैं, बुध महाराज भी इस समय गोचर कर रहे हैं अश्लेषा नक्षत्र में, जो इनका स्वयं का नक्षत्र। यानी कि तीन तीन ग्रह अपने स्वयं के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। मिठाई तो आपको बांटना पड़ेगा, आपको मिठाई बांटना पड़ेगा। तीन दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की होती है और तीन ही दृष्टि शनि महाराज की होती है। देवगुरु बृहस्पति इन्हीं के घर में बैठे हैं, यानी बुध के ही घर में बैठे हैं, और शनि महाराज की सप्तम दृष्टि बुध के घर में पड़ रही है। यानी कि ये तीनों लोग मिल करके इतिहास का निर्माण करने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की तीन दृष्टियां जो पड़ेंगी, पहली जो दृष्टि पड़ेगी, इनकी तीन दृष्टियां जो होती हैं 5, 7 और 9, तो 1, 2, 3, 4, 5 आपके इस घर में, 6, 7, 7वीं दृष्टि आपके इस घर में, 10वें घर में, 8, 9, 9वीं दृष्टि आपके यहां। शनि महाराज की भी तीन दृष्टियां, 1, 2, 3, तीसरी दृष्टि यहां, 7वीं दृष्टि यहां और 10वीं दृष्टि यहां। तो आपके कैरियर के घर में शनि की भी दृष्टि और गुरु की भी दृष्टि, तो नौकरी का जबरदस्त योग, जबरदस्त योग। यदि आप कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो आपकी नौकरी आज से, आपका टाइम शुरू हो गया, कहीं ना कहीं आपकी नौकरी लगेगी। हमारे बहुत से जो भाई हैं ट्रांसफर के लिए परेशान थे, बहुतों का ट्रांसफर होगा। आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, कोशिश करना पड़ेगा, तभी लाभ प्राप्त होगा। बिजनेस व्यापार में लाभ होगा, क्योंकि बुध के ही घर में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि सीधा आपके 10वें घर पे, तो आपका बिजनेस, आपका व्यापार बहुत अच्छा आगे बढ़ेगा। आपकी उन्नति होगी, आपकी प्रशंसा होगी, आपके काम करने का ढंग लोगों को पसंद आएगा, जिससे आपको लाभ की प्राप्ति। यह 12वां घर विदेश का होता है, क्योंकि शनि महाराज वक्री, तो यहां का भी फल देंगे, और यहीं पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, तो विदेश से यदि आपका व्यापार है तो व्यापार में जबरदस्त लाभ प्राप्त करेंगे। कोई पैसा फंसा हुआ पैसा प्राप्त कर लेंगे,
विदेश जाने का प्रबल योग बनेगा। इस समय आप जो भी पैसा खर्च करेंगे अपने धर्म कर्म पर खर्च करेंगे, अपना कोई मकान खरीदेंगे, अपने खुशहाल जीवन पर पैसा खर्च करते हुए नजर आएंगे। सुख में आपके जबरदस्त वृद्धि होगी, क्योंकि बुध स्वयं के नक्षत्र में और गुरु स्वयं के नक्षत्र में। तो आप कोई मकान खरीदेंगे, कोई वाहन खरीदेंगे, कोई जमीन, कोई खेत खरीदेंगे, ऐसा योग बन रहा। आपको सुख मिलकर रहेगा। दाम्पत्य जीवन में प्रेम प्यार मधुरता बढ़ेगी। यदि आपका कोई भी बिजनेस है, चाहे छोटा ही बिजनेस है, वह बिजनेस बहुत अच्छा आगे बढ़ेगा। बहुत अच्छा धन आप कमाते हुए दिखाई देंगे और आपके जीवन में कुछ चमत्कार अचानक से हो जाएगा। आप सोचे नहीं होंगे, अचानक से कोई बड़ी बात, कोई बड़ा घटना हो जाएगा जिससे आपका जीवन जगमग जगमग हो जाएगा। सफलता प्राप्त करने का समय, इतिहास रचने का समय है। आपके पराक्रम को बढ़ा रहे हैं शनि महाराज, तो अपने प्रयास को आप बढ़ा लीजिए। धीरज आपको रखना है, प्रयास आपको करना है। धीरज रख करके प्रयास को करिए, सफलता आपके कदम चूमती हुई दिखाई दे रही है। तीन तीन ग्रह अपने स्वयं के नक्षत्र में और जबरदस्त पोजीशन पर जबरदस्त लाभ दे रहे हैं। नौकरी में तरक्की, बिजनेस व्यापार में तरक्की, आपके धन में इजाफा, आपके ज्ञान में इजाफा, आपकी बुद्धि प्रखर होगी, आपकी वाणी प्रखर। इस समय में देवगुरु बृहस्पति की आराधना पूजा करिए। पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। शनि की वस्तुओं का दान करिए, आपको प्रचंड लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी है तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें। यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राम।